मैं मंजुला कुमार। बचपन से ही मुझे रचनात्मक कार्यों में बहुत लगाव रहा है। तो या तो वो लेखनी हो, ड्राइंग हो, इवन क्रोशिया और कुकिंग, गार्डनिंग, ये ऐसी जो चीज़ें हैं ना, इनसे मेरा बहुत लगाव रहा है। तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यूँ ही टाइम पास कर, मुझे जो थोड़ा भी वक्त मिलता है, इवन अपने ड्रेस को डिज़ाइन करना, अपनी साड़ी को एम्ब्रॉयडरी करना, या फिर क्रोशिया से कुछ, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव या सृजनात्मक चीज़ें करती रहती हूँ। तो ये मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में है ना, तो मेरा काफ़ी गहरा लगाव रहा है इससे, क्योंकि मेरी बुआ थी, वो बनाती थी, तो फिर वो देख के मुझे उस पेंटिंग से खास लगाव रहा। तो इसके संदर्भ में मेरी पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी भी आयोजित हुई थी भिलाई सिविक सेंटर, जो नेहरू आर्ट गैलरी है वहाँ पे। तो 35 पेंटिंग्स लगे थे। ये 25 साल पुरानी बात है। तो उस समय तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, केवल प्रिंट मीडिया था। तो वो पेपर में काफ़ी अच्छा कवरेज था। और वो 15 दिनों तक, मई 99 में वो मेरी पेंटिंग प्रदर्शित हुई थी। तो वो 15 दिनों तक चली थी, और काफ़ी मतलब इतनी भीड़ होती थी और लोगों ने इतना सराहा था। और ये तो मेरा ना मतलब कोई प्रोफेशन नहीं है, मुझे शौक़ है। तो मैं अपने शौक़ के लिए या कुछ क्रिएटिविटी करते रहने के लिए मैं ये करती रहती हूँ। तो वो उसी के साथ में मैंने कुछ अपनी जो उस समय 25 साल पुरानी पेंटिंग्स है ना, तो वो एक तरह से मेरा जो खजाना है, वो पिटारा है, उसको मैंने अभी निकालना शुरू किया। अभी जब थोड़ा सा मुझे वक्त मिला तो मैंने उसे निकालना शुरू किया, देखा तो कुछ पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं। तो अभी जो प्रोफेशनली बन रही है ना पेंटिंग्स, वो थोड़े से मतलब वो पूरे भर के या कचनी स्टाइल में वैसे ज़्यादा बनती हैं। बट हमने जो बनाया था वो जैसे वॉल पे बनता है, तो उस तरह से पेपर में उकेरा है। तो वो मेरी पेंटिंग्स कुछ हैं, तो उसको मैंने इसमें साथ ही साथ इंक्लूड किया है। तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स हैं। और वो क्योंकि जो मिथिला पेंटिंग्स होती हैं ना, वो यहाँ जो रीति रिवाज हैं या पेड़ पौधे हैं, हमारी पौराणिक कथाएं हैं और धार्मिक कथाएं हैं, उन सबको आधार मान के वो सारे चित्र बनाई जाती है। तो जैसे वो सामा चकेवा हो गया, अब तो वो लुप्त प्राय है। तो वो तो अब भाई बहन का त्यौहार होता था, तो वो तो अब प्राय लुप्त प्राय हो चुका है। तो वो वाली पेंटिंग्स हो गई। फिर राधा कृष्ण रास, ये जो मेरे पीछे है ना, वो राधा कृष्ण रास ही है। तो वो राधा कृष्ण रास का ही है पेंटिंग। तो राधा कृष्ण से रिलेटेड बनते हैं। और क्योंकि ये श्रृंगारिक भूमि है ना, तो यहाँ पे ऐसे, और सीता स्वयंवर तो मुख्य है, और कोहबर सबका आधार है, कोहबर। तो मैं कोहबर के लिए एक अलग से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग में जो हमारी विधि है, रीति है, परंपरा है, उसके अनुसार चित्र बनाए जाते हैं। तो ये लावा भुजाई का चित्र है जो विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। ये ऐसे कि लावा भुजने का चित्र है, और साथ में बांस है। तो ये प्रतीक, वो कोहबर वाले में मैं फिर इसका बांस का पूरा एक्सप्लेन करूँगी। कि सामा चकेवा है जो कार्तिक महीना में खेला जाता है, भाई बहन का ये एक त्यौहार होता है। तो क्योंकि ये सारी पेंटिंग्स मेरी 25 साल पुरानी है, तो उस समय जैसे मैंने बनाया था, मैं अपनी बुआ को देखती थी, तो उस तरीके से ही मैंने ये बनाया हुआ है। तो आज तो काफ़ी भर के बड़ा सुंदर सा बनता है, वो प्रोफेशनली वैसे बनते हैं, पर ये तो मैंने अपने घर के लिए ही बनाया था सारा। और ये सारी पेंटिंग्स मेरी एग्जीबिशन में भी प्रदर्शित हुई थी। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ना भर के भी ये भी पेंटिंग्स बहुत सुंदर दिख रही हैं, और इतनी पुरानी होने के बावजूद आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। क्योंकि गृहस्थ जीवन में शिव पार्वती का तो आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए होता है। तो मधुबनी पेंटिंग में ये शिव जी और अर्धनारीश्वर और शिव शक्ति और शिव पार्वती के चित्र बनते ही हैं। मिथिला श्रृंगारिक भूमि है, यद्यपि वहाँ वन गमन के या ऐसे चित्र कम बनते हैं, फिर भी राम सीता का ये वन गमन का चित्र मैंने बनाया है। और ये केवट प्रसंग है। इसको डोली या महफा कहते हैं। बहुत पहले की जो मछली रास है। तो ये तो वो मत्स्य अवतार कहलाता है ना, उनका विष्णु जी का मत्स्य अवतार भी है। तो क्योंकि पौराणिक कथाओं पे चित्र आधारित होती है, तो ये मत्स्य अवतार है। ये राधा कृष्ण, ये वट सावित्री की पेंटिंग है। ये भी इतनी ही पुरानी, 25 साल पुरानी है। पेपर तो अब थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, बट पेंटिंग आज भी अच्छी है। ये कुछ कोहबर के भी हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी मेरी पेंटिंग्स हैं जो ऐसे
मेरे बहुत 25 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं और इसको मैंने सोचा कि चलो शेयर करते हैं जिन पेंटिंग्स को।